स्थान की महत्वता को देखते हुए सन 1714 में यहाँ का नाम बदलकर फर्रुखाबाद किसी मुगल शासक के किसी नोन के नाम पर यहाँ का बाद फर्रुखाबाद कर दिया गया। और यहाँ पर ये पीछे मुगल कुंड है जो द्रौपदी कुंड के जस्ट सामने बनाया गया था मुगलों द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये है माता द्रौपदी कुंड यहाँ पर, और ये सामने अगर आपको दिखाता हूँ एक मिनट, सामने आप देखेंगे तो ये है मुगल कुंड जो मुगलों ने बनाया था। उसका भी नव निर्माण किया गया होगा, ये पुराना तो नहीं होगा उतना। और ये भी है आया होगा, ये शिवलिंग है जो माता द्रौपदी के हाथों से ही लगाया गया है। ये माता द्रौपदी का ही घर है यहाँ पर, ये पूरा महल ही माता द्रौपदी का महल था। दोस्तों आपको वो शिवलिंग दिखाने वाला हूँ। इस शिवलिंग का नाम है कालेश्वर महादेव। आइए, ये है दोस्तों वो शिवलिंग। और अगर आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो ये शिवलिंग काफी हद तक देखेंगे ये छोटा हो गया है। ये शिवलिंग मान्यता है यहाँ तक का होगा, यहाँ तक का रहा था ये शिवलिंग, और ये घटते घटते जलाभिषेक हुआ इस पे, ये छोटा होता चला गया और काफी हद तक अब खत्म होने की कगार पर है ये शिवलिंग, आप बोल सकते हैं। इस मंदिर का स्वरूप भले ही वैसा नहीं है जैसा ये आज से 5-6 हजार साल पहले रहा होगा, पर शिवलिंग आज भी वैसे का वैसा ही है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये शिवलिंग आज भी वैसा ही है जैसा कभी माता द्रौपदी ने इसे यहाँ पर लगाया होगा। और यहाँ पर एक मीनपुर नाम का गांव है जहाँ पर अर्जुन ने मत्स्य भेदन किया था, और मत्स्य भेदन किया उसके बाद वो द्रौपदी के स्वयंवर में जीते थे माता द्रौपदी का हाथ। अब आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूँ। जो हमारे देश का अर्जुन अवार्ड है ना, जो अर्जुन अवार्ड मिलता है खेल का अवार्ड, वो भी महाभारत से जुड़ा हुआ है। अर्जुन, महाभारत के अर्जुन वालों के नाम पर ही वो अवार्ड है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का सरकार का सिंबल है, लोगो है, उसमें क्या है, 2 मछलियां हैं और एक है धनुष बाण। 2 मछलियां, एक धनुष बाण, वो भी महाभारत काल का ही है। वो जो 2 मछलियां हैं और जो वो धनुष बाण है वो मत्स्य भेदन का है, और वो हमारे उत्तर प्रदेश का सिंबल है, जो ये दर्शाता है कि महाभारत कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक सत्य घटना है, सत्य घटना पर आधारित है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट अ माइथोलॉजी बट ट्रुथोलॉजी। और अगर आपको महाभारत की वो जगह देखनी है, वो स्थान देखनी है, तो मेरे वीडियोस देख लीजिए। 150 से ज़्यादा स्थान मैं आपको महाभारत काल से जुड़े दिखा चुका हूँ, और अभी और दिखाने वाला हूँ बहुत सारे। दोस्तों, भविष्य मालिका नामक रहस्यमयी पुस्तकम की माने तो कलयुग समाप्त हो चुका है और 2032 से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। परंतु आज मैं आपको फिर से एक बार बीते हुए सतयुग में लेकर जा रहा हूं, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको त्रेता युग के माता सीता द्वारा लंका से लाए हुए शिवलिंग के दर्शन भी कराऊंगा, और हम राजा शिखंडी के बारे में भी जानेंगे। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 5वें अवतार थे भगवान श्री कपिल मुनि। भगवान कपिल मुनि जी के बारे में श्री भगवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में एक वर्णन मिलता है। अश्वत्थ सर्ववृक्ष नाम देव ऋषि नाम च नारद गंधर्व नाम चित्ररथ सिद्ध नाम कपिलो मुनि। अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। वृक्षों में मैं पीपल हूं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्ध जनों में मैं कपिल मुनि हूं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये मानते हैं कि मैं ही कपिल मुनि हूं, यानी कि कपिल मुनि 5वें अवतार थे भगवान विष्णु के। भगवान कपिल मुनि के पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कर्दम थे, और उनकी माता स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। आपको बता दूं कि महाभारत काल में जब पितामह भीष्म स्तरशैया पर पड़े हुए थे, तो पितामह भीष्म के शरीर त्याग करते समय वेदाज्ञ वेदव्यास जी आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल मुनि भी वहां उपस्थित थे। माना जाता है कि प्रत्येक कल्प के आदि में अर्थात प्रारंभ में कपिल मुनि जी का जन्म होता है, और कुछ साक्ष्य ये बताते हैं कि भगवान कपिल मुनि का जहां जन्म हुआ था उस स्थान का नाम कपिल वस्तु और तपस्थली का नाम गंगा सागर है। भगवान कपिल मुनि ने कई ग्रंथों की रचना की है, जिनमें सांख्य सूत्र जो तत्व पर आधारित है, एक ऐसा अतः ज्ञान का सागर है जिसमें 8 प्रकृति, 16 विकार, आत्मा, 5 अव्यय,
3 गुण मन, सृष्टि और प्रलय का उल्लेख मिलता है। मैंने अभी सांख्य सूत्र को पढ़ा नहीं है, परंतु आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक विस्तार से पढ़कर वीडियो बना दूंगा। यदि आप देखेंगे तो कमेंट कीजिएगा, 1 लाख लाइक्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ ही भगवान कपिल मुनि ने तत्व सामस, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचरम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति की रचना भी की है, पर यह लिखित रूप में नहीं थी। पहले श्रुतियां थीं जो भविष्य में स्मृतियों में बदल दी गई। अब आते हैं इस स्थान पर। तो दोस्तों, सतयुग में कपिल मुनि भगवान ने इसी स्थान पर तप किया था और कई ग्रंथों की रचना भी की थी। यह स्थान फर्रुखाबाद से 40 किलोमीटर दूर माता द्रौपदी कुंड के पास है। इस स्थान पर ही महाभारत काल में भी आश्रम रहा है और अब यहां पर एक मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। आपको बता दूं कि यह मंदिर पुराना नहीं है, प्राचीन नहीं है। इस मंदिर का अब नव निर्माण कराया गया है फिर से। परंतु यहां पर जो शिवलिंग स्थापित है वो भगवान कपिल मुनि द्वारा स्थापित शिवलिंग ही है। उसके ऊपर अब मंदिर का निर्माण करा दिया गया है और ये शिवलिंग जो है ये विश्व के सबसे अनोखे शिवलिंगों में से एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिवलिंग बहुत विशालकाय, गणित के सिद्धांतों के आधार पर सांख्य सूत्र रचयिता ने अपने आप बनाया होगा। इस शिवलिंग के दर्शन आपको अपने जीवन में एक बार तो अवश्य करने चाहिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब मैं आपको पास में ही स्थित रामेश्वर मंदिर लेकर चलता हूं, जहां पर त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने की थी। और इससे जो लिंक है वो है श्रीलंका का। जो शिवलिंग अंदर है उसको अशोक वाटिका से लाकर यहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया था। सतयुग की और त्रेता युग की और द्वापर युग की सारी कड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं इस स्थान पर, वैदिक स्थान। तो होता कुछ ऐसे है दोस्तों कि रावण वध के बाद माता सीता अशोक वाटिका से अपने साथ वो शिवलिंग भी ले आती हैं जो उन्होंने अशोक वाटिका में अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पर रावण भी भगवान शिव का भक्त था और माता सीता भी, इसीलिए रावण ने माता सीता को जल अभिषेक करने की अनुमति दी हुई थी वहां पर, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव का प्रगाढ़ भक्त था। तो माता सीता वहां से शिवलिंग ले आती हैं, पर उसकी जो स्थापना है वो अयोध्या जी में ना कर अयोध्या जी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर फर्रुखाबाद के पास इसी स्थान पर एक ऊंचे टीले पर करने के लिए भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बोलती हैं, ताकि शिवलिंग की शक्ति से विश्व का उद्धार हो सके। अब देखिए, सोचिए, यहां पर अगर कोई चीज कल्पना होती, मान लेते हैं जो कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कि रामायण महाभारत एक कल्पना है, अगर रामायण कल्पना होती तो माता सीता स्वयं यहां आकर शिवलिंग की स्थापना करती। वो शत्रुघ्न जी को क्यों बोलती? क्योंकि वो काल्पनिक नहीं है, जो हुआ है वृतांत वो ही बताया गया है। इसीलिए यहां पर शत्रुघ्न जी आते हैं अयोध्या जी से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर और यहां पर एक ऊंचे टीले के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और ये आज भी उपस्थित है। यहां पर दर्शन कर लीजिए। एक ही वीडियो में मैंने आपको 2 युगों के शिवलिंग के दर्शन करा दिए हैं। इसी बात पर कम से कम लाइक तो करके जाइएगा और जय श्री राम भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अवशेष आपको मिल जाएंगे जो द्वापर युग के हैं, यानी कि महाभारत कालीन मंदिरों के यहाँ पर बहुत सारे अवशेष आपको मिल जाएंगे। जैसा आपको पहाड़ों में मिलते हैं ना, उसी प्रकार के अवशेष आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एक मूर्ति है जिसको समझना आप संभव नहीं है, क्योंकि ये काफी हद तक पानी पड़ के इसमें इसके जो वो है, इसका जो आकृति है वो बिगड़ चुकी है। ऐसी ये एक मूर्ति है यहाँ पर। और ये सारी द्रुपद के महल से मूर्तियां निकाली गई थी। कुछ ASI वाले ले गए, कुछ अंग्रेज ले गए, कुछ मुगलों ने खराब कर दी और जो बची कुची हैं वो यहाँ पर अभी इस समय आपको मौजूद मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और अब जानेंगे हम राजा शिखंडी के बारे में। ये वो प्रतिमाएं हैं जो काफी साल पुरानी हैं और इसी मंदिर में से निकली है। इसमें जो दर्शाया गया है, इसमें शिखंडी को दर्शाया गया है, स्त्री से पुरुष बनते हुए दिखाया गया है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये स्त्री का है प्रतिमा और ये पुरुष की है।
स्त्री से पुरुष बनते हुए दिखाया गया है शिखंडी का प्रारूप। इसमें आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा और इसमें देखिए ये एक स्त्री है और ये बीच में यहाँ पर यक्ष, किसी किसी मूर्ति में यहाँ पर बीच में यक्ष भी हैं जिन्होंने अपना लिंग दिया था शिखंडी को और फिर वो पुरुष बन गए थे। ये प्रतिमाएं आप तो देखिए, आप इनकी हालत देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये काफी साल पुरानी है। और ये यहाँ पर एक कुछ गोला सा रखा हुआ है जिसकी अभी कुछ पता नहीं किस कारण इस्तेमाल होता होगा। शिखंडी के बारे में जानने से पहले आपको पितामह भीष्म और काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अंबा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो में, आप उस लिंक पे क्लिक करके जहां पितामह भीष्म का वध हुआ था, जहां वो शरशैया पर लेटे थे, उस वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे। उसमें मैंने पितामह भीष्म और काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अंबा के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। तो वो वृतांत आप वहां जाकर देख सकते हैं। वो वृतांत देखेंगे अगर आपको तभी समझ आएगा आगे का वीडियो, वरना नहीं आएगा समझ में। अगर आप माता अंबा और पितामह भीष्म के बारे में नहीं जानते हैं तो आगे नहीं समझ पाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि शिखंडी अंबा के ही पुनर्जन्म थे। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं मुझे कि पुनर्जन्म हो गया तो इसमें पितामह भीष्म की आयु कितनी रही होगी, कितनी अर्जुन की आयु रही होगी, शिखंडी का जन्म भी हो गया और वहां पितामह भीष्म जीवित थे, युद्ध भी कर रहे थे। तो वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको अब बहुत ध्यान से देखना होगा। तो पितामह भीष्म जब काशी नरेश की पुत्रियों का हरण करके लाए थे तो उनकी आयु थी 55 वर्ष। धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म के समय उनकी आयु रही होगी तकरीबन 65 वर्ष। पांडु के राज्याभिषेक के समय पितामह भीष्म की आयु रही होगी 83 वर्ष। इस आयु गणना पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तभी आपको समझ आएगा मैंने कैसे कैलकुलेट की है इनकी आयु। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु अभी तो मैं यह बताना चाहता हूं कि माता अंबा के हरण के समय पितामह भीष्म की आयु 55 थी और महाभारत के युद्ध के समय उनकी आयु थी लगभग 170 वर्ष। अब पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वो इतने साल जीवित रह सकते थे। अब शिखंडी का जन्म कब हुआ होगा? तो पांडवों के 16 वर्ष के होने के बाद, शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने द्रुपद यानी कि पांचाल पर हमला किया और पांचाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद पांचाल नरेश एक पुत्र की इच्छा में भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो मतलब पांडवों के 16 वर्ष के होने के बाद शिखंडी का जन्म हुआ। अब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की जो आयु थी वो थी तकरीबन 55 वर्ष। तो 55 वर्ष के अर्जुन थे, उसमें से हम 16 को घटा देते हैं तो तकरीबन 38 या 39 वर्ष की आयु शिखंडी की होगी महाभारत के युद्ध के समय। तो यह माना जा सकता है कि वो माता अंबा के पुनर्जन्म थे। आयु गणना के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जो लोग बोलते हैं काल्पनिक काव्य है, कल्पना नहीं है, घोर सत्य है महाभारत एकदम। अब दोस्तों शिखंडी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था क्योंकि वो द्रुपद के महल में जन्मे थे और कुछ लोग मानते हैं कि वो स्त्री के रूप में जन्मे थे, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वो एक किन्नर के रूप में जन्मे थे, क्योंकि इसके पीछे जो थ्योरी है वो ये है कि यक्ष ने उनकी सहायता की थी पुरुषार्थ अर्जित करने में। यक्ष ने उन्हें अपना पुरुषार्थ दिया था। अच्छा, उस यक्ष का नाम क्या था आपको पता है? स्तुनकर्ण। उस यक्ष का नाम था स्तुनकर्ण, जिसने शिखंडी की सहायता की थी। देखिए यक्ष का नाम तक यहां पर उल्लेखित है। ये देखिए कितना कितना अलौकिक है हमारा इतिहास कि सब कुछ वहां पर मेंशन किया गया है, एक एक चीज। अगर वो स्त्री के रूप में जन्मे होते तो उनमें स्त्री वाली कुछ ऐसी चीजें होती जिनको हटाना संभव नहीं था। तो मतलब वो किन्नर के रूप में जन्मे थे और उसी के बाद जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया तो भगवान श्री कृष्ण भी ये मानते हैं कि अब वो एक पुरुष हैं। यक्ष ने उन्हें एक पुरुष बना दिया है तो महाभारत के युद्ध में वो हिस्सा ले सकते थे। इससे युद्ध के नियमों का उल्लंघन भी नहीं हुआ था। तो महाभारत के युद्ध के समय ना वो किन्नर थे ना वो स्त्री थे, वो एक पुरुष थे और उनके पास पुरुषार्थ भी था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पांचाल व्लॉग्स का चौथा व्लॉग है ये, कुछ मैंने मिस कर दिया है तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पूरा कांपिल्य दिखा दिया है, बता दिया है, पूरा इतिहास 3-4 पार्ट में ही सही पर मैंने आपको बता तो दिया ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो फिर आप
UPI ID पेटीएम से मेरी सहायता भी कर सकते हैं। वित्तीय सहायता से मुझे थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, सहायता मिल जाती है सफ़र करने के लिए। बाकी हर हर महादेव।